तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में भाजपा ने किया संगठन में बड़ा फेरबदल, एक झटके में बदले 69 जिला अध्यक्ष। कांग्रेस एमएलए की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद नूह में धारा 144 लागू। आतंक के खिलाफ अनंतनाग में लगातार तीसरे दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, ड्रोन और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल। निपाह वायरस के साथ भारत में कोविड जैसा डर फिर लौटा, केरल में स्कूल बंद, राजस्थान कर्नाटक में अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन बिल्डिंग में पैसेंजर लिफ्ट गिरी, 4 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के 36 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी, किन जिलों में हो सकती है बारिश। लीबिया में सुनामी जैसी बाढ़ में बह गया 1/4 शहर, समंदर किनारे लाशों के बीच अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग। भारत से लौटते ही जो बाइडेन के बेटे पर कसा शिकंजा, जानिए चीनी कंपनी से क्या था याराना। शाहरुख खान ने 8 पन्नों का डायलॉग एक ही बार में बिना रीटेक बोल डाला। और बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, साकिब के साथ समीम भी पवेलियन लौटे। यूपी में बीजेपी ने अपने संगठन में बड़े स्तर का फेरबदल किया है। पूरे यूपी से 75% से अधिक जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी में लंबे समय से संगठन के फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी। शुक्रवार को यह फेरबदल कर दिया गया। भाजपा के संगठनात्मक 98 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। करीब 2 महीने से इस बारे में चर्चाएं चल रही थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए ये नियुक्तियां की गई है। 98 जिलों के 69 जिला अध्यक्ष नए बनाए गए हैं और 29 पुराने जिला अध्यक्षों पर ही दांव लगाया गया है। हालांकि इस सूची में महिलाओं को जगह कम मिली है, मात्र 5 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नूह में मोबाइल इंटरनेट व बल्क एसएमएस सेवा को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यहां आज 15 सितंबर की सुबह 10 बजे से 16 सितंबर की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार नूह में विधायक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा से जुड़े कदम उठाए हैं। इसी को लेकर अगले आदेश तक यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जुमे की नमाज भी लोगों से घर पर रहकर पढ़ने को कहा गया है। बता दें कि 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को 2 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरा बयान सुनने से पहले मेजर आशीष ढोनक की मां ने जो कहा था उसे जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर उनके बेटे और अन्य अधिकारियों को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई जाती तो वे सभी आज जिंदा होते। पीएम मोदी ने कुलगाम, अनंतनाग, पूंछ, राजौरी और लद्दाख में हुई घटनाओं के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, जहां हमारे सैनिकों की जान चली गई। सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अनंतनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा अभियान के दौरान बलों ने ड्रोन का उपयोग करके संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने पर ग्रेनेड गिराए। क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों के समूह को निशाना बनाने के लिए सैनिकों द्वारा ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को श्रीनगर लाया गया। अनंतनाग में अब तक 4 जवान शहीद हुए हैं। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के संक्रमण के एक और मामले की पुष्टि हुई है।
राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि 39 साल के एक शख्स का नमूना पॉजिटिव आने के बाद उनमें निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। वह शख्स एक अस्पताल में निगरानी में था। उन्होंने एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की इच्छा जाहिर की थी, जहां पहले निपाह पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया गया था। इसके साथ ही कोझिकोड में निपाह के कुल मामलों की संख्या 6 हो गई है। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंच रही है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा सीईओ एनजी रवि और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति के पास ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माणाधीन साइट पर मजदूर काम कर रहे थे। अचानक पैसेंजर लिफ्ट गिर गई। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी से उठे मानसूनी सिस्टम की वजह से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बीते 4 दिनों से प्रदेश में किसी न किसी जिले में बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की संभावना के अनुसार आज सुबह से ही भोपाल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और संभाग में ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश के 36 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज और कल 15 व 16 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लीबिया अपने इतिहास में सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहा है। यहाँ डैनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। आलम यह है कि बाढ़ के कारण लीबिया के डैरना शहर का लगभग 1/4 हिस्सा बह गया है। इसके साथ ही करीब 20,000 लोगों की मौत इस आपदा के कारण हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक डैरना शहर की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी है। मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई है। हाल ये हो गया है कि मारे गए लोगों के शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ में बचे हुए लोगों ने स्काई न्यूज टीवी से बातचीत के दौरान अपनी आपबीती सुनाई, जिनमें उन्होंने कहा कि तूफान डैनियल के दौरान रविवार को डेरना में सुनामी जैसी बाढ़ आई और इससे पहले कि लोग अपने बचाव में कुछ कर पाते उन्हें समंदर की तरफ बहा ले गई। डरे सहमे लोगों ने न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि लोगों को जान बचाने का समय ही नहीं मिला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब करीब 1 साल का समय रह गया है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ गई है। हाल ही में भारत में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटे बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन को अवैध रूप से बंदूक रखने के मामले में दोषी करार दिया गया है। अमेरिका के इतिहास में यह पहला मौका है जब देश के किसी सर्विंग प्रेसिडेंट के पुत्र के खिलाफ आपराधिक आरोप तय हुए हैं। हंटर पर हथियार खरीदने के लिए कई बार झूठ बोलने का आरोप है। न्याय विभाग के मुताबिक अक्टूबर 2018 में बंदूक खरीदने के लिए उन्होंने जो फॉर्म भरे थे उनमें झूठी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि वह ड्रग्स लेने के आदी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। हंटर साथ ही बिजनेस को लेकर भी जांच के घेरे में है। उन पर चीन की एक कंपनी के साथ मिलकर कमाई करने का आरोप है। जवान की रिलीज के बाद फिल्म की टीम ने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया है। उससे पहले वो फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जवान की सक्सेस के लिए शाहरुख खान एक इवेंट भी रख सकते हैं। बाकी फिल्म की टीम से सानिया मल्होत्रा, संचिता भट्टाचार्य, प्रिया मनी और लहर खान मीडिया से बात कर रही है। हाल ही में लहर खान और संचिता भट्टाचार्य ने बॉलीवुड हंगामा से बात की। वहां संचिता ने जवान के मेट्रो वाले सीन की कहानी बताई। उनका कहना था कि शाहरुख मेट्रो कोच में मौजूद एक्टर्स से बात कर रहे थे, उन्हें सहज महसूस करवा रहे थे। ये वही सीन है जहां नयनतारा का कैरेक्टर नर्मदा आजाद से नेगोशिएट किया जा रहा था। शाहरुख खान का लंबा चौड़ा डायलॉग था। संचिता बताती है कि उन्होंने पहली बार में ही 8 पन्नों का डायलॉग बोल दिया था। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत हो रही है। इस मुकाबले को जीतकर रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार करना चाहेगी। इस मैच में तिलक वर्मा को वनडे डेब्यू करने का मौका मिला है। वहीं टीम इंडिया ने इस मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
इस मैच में विराट कोहली, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। उनकी जगह तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने ली है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।